हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र, आई एम फ्रॉम पाइनोलेज हब और आज हम क्लास 7 में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 4 हीट पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर की हेडिंग बोली गई हीट। ओके, तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, देखो इन चैप्टर 3 क्या बोला है। इन चैप्टर 3 यू हैव लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? एनिमल फाइबर से, हमने देखा ये था। ओके, और फिर क्या बोला, यू ऑल्सो नो दैट द कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। यानी जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो किससे बनते हैं? प्लांट से, हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर सीजन व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। क्या बोला गया है, हम वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? जब ठंडी का मौसम हो। ओके, यानी विंटर सीजन हो तब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, तो क्या होता है, बाहर भी ठंड होती है और हमारे घर में भी ठंड हमें महसूस होती है, इसलिए हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। इससे हमें क्या मिलता है? हमारी बॉडी को एक हीट मिलती है, यानी हमें गर्मी महसूस होती है। ओके, तो देखो क्या बोला गया है, क्या बोला है, वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म, और ये हमें गर्म रखता है। ओके, वी प्रिफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और जब गर्मी होती है, ओके, तब हम क्या करते हैं? लाइट यानी कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, जो बहुत ही हल्के हो। दिस गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस, यानी हमें थोड़ा ठंड महसूस करते हैं। यू माइट हैव वंडर वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीज़न। और ऐसा क्यों होता है कि हम पर्टिकुलर सीज़न में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ओके, तो आगे देखो क्या बोला है हमें, इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। यानी जब विंटर होता है, यानी जब ठंडी होती है, तब हमारा घर भी क्या होता है? ठंडा रहता है। ओके, तब हमें घर में क्या महसूस होता है? ठंड महसूस होती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म, यानी जैसे हम घर के बाहर जाते हैं और हम धूप लेते हैं। ओके, तो इससे हमें क्या, थोड़ी गर्म महसूस होते हैं। ओके, गर्मी थोड़ी महसूस होती है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, और हमें पता ही है गर्मी में भी क्या होता है, यानी बाहर भी जाओ तो भी गर्मी होती है और घर में भी हमारे गर्मी होती है। ओके, हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हमें कैसा पता चलता है? तो हमारे सेंस से, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है, कौन सा कोल्ड है। देखो आगे क्या बोला है, हैव डू वी फाइंड आउट हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। इन दिस चैप्टर वी शुल ट्राई टू सीक आंसर टू सम दिस क्वेश्चन। ओके, यानी जो हमें क्वेश्चन पूछे हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो 4.1 हमें बोला गया हॉट एंड कोल्ड। कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है? गर्म होता है, तो कोई ठंडा रहता है। ओके, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम दे आर कोल्ड। और कोई ऑब्जेक्ट क्या ठंडे होते हैं, कोई गर्म होता है। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जैसे हमें एग्जांपल दिया है, टी कैसी है? गर्म है, और आइस यानी बर्फ़ जो है वो कैसा है? कोल्ड है। ओके, लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। तो देखो 4.1 टेबल 4.1 बोला गया है हमें। ओके, हॉट और कोल्ड जो ऑब्जेक्ट है वो हमें आइसक्रीम, तो ये क्या? कोल्ड है। ओके, तो ज़्यादा हम कब खाते हैं? गर्मी में। ओके, स्पून इन अ टी कप, तो ये कैसी है? स्पून इन अ टी कप, तो ये भी क्या? गर्म होती है। ओके, चाय जो होती है वो गर्म होती है। इस तरह हमें यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ओके, अब देखो आगे क्या बोला गया है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। यानी जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है उसको हमें डायरेक्टली क्या है? टच नहीं करना है। या तो हमें क्या करना है, जब हम उस ऑब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, या तो हम उसको कुछ कपड़े से या इससे हम ले सकते हैं। ओके, उसको उठा सकते हैं। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल, फ्लेम और अ स्टोव। यानी जब हम कैंडल कैंडल और स्टोव जो होता है ना, वो क्या होता है? बहुत ही हॉट होता है, टू हॉट होता है, तो हमें ध्यान रखना है, यही बोला गया है। We see that some objects are cold while some are hot.
जैसे हमें पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो क्या होते हैं वो ठंडे होते हैं और कुछ गर्म होते हैं. यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वेल सम आर कोल्डर देन अदर्स. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट. यानी हमें ये कैसे पता चलता है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है? तो हम उसको टच करते हैं. ओके, यानी हमें फील होता है कि ये गर्म है या ठंडी है. ये हमारा सेंस है. बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेट अस फाइंड आउट. देखो, तो हमें एक्टिविटी बोली गई. इस एक्टिविटी में ये बोला गया है कि हमें 3 कंटेनर लेने हैं. ओके, 1, 2 और 3. इन 3 कंटेनर में सबसे पहले ए जो है उसमें कोल्ड, ओके, यानी ठंडा पानी डालना है. इसमें हमें गर्म पानी डालना है और इसमें दोनों ठंडा और गर्म दोनों हमें डालने हैं. और फिर क्या करना है, जो यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर है उसमें हमें लेफ़्ट हैंड डालना है. यानी ये कौन सा कोल्ड वाटर है. ओके, ये कोल्ड वाटर है. ओके, तो इसमें ये ठंडे पानी में लेफ़्ट हैंड डालना है. फिर जो हॉट है, ओके, जो हॉट है उसमें हमें राइट हैंड डालना है. ओके, राइट हैंड. तो हमें महसूस होगा कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है. फिर हमें क्या करना है, जो सी बोला गया है, ओके, यानी दोनों हमने मिक्स किए, यानी कोल्ड और हॉट वाटर दोनों मिक्स किए. फिर हमें और डिफरेंट कुछ महसूस होगा. ओके, कोल्ड और हॉट दोनों महसूस हो गए, यही बोले गए. ओके, फिलिंग वाटर इन 3 कंटेनर्स. देखो फिगर 4.1. देखो पूरी जो एक्टिविटी है ना वही बोली गई. टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर. क्या बोला गया? टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर, लेबल देम एज ए बी सी, पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन बी मग बी. ओके, मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर, यानी दोनों पानी हमें किस में? सी में. ओके, इन मग सी. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन अ मग ए, जैसे मैंने बताया, राइट हैंड इन मग बी, एंड आफ्टर कीपिंग हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2 to 3 minutes, पुट बोथ द हैंड सिमेंटेनियसली इन मग सी. यानी हमें क्या करना है, दोनों हाथ फिर जो लास्ट वाला जो मग सी है, ओके, जिसमें कोल्ड और हॉट वाटर है उसमें रखना है. तो डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, और हमें ये देखना है. ओके, क्या महसूस हुआ वो हमें देखना है. देखो अबे आगे क्या बोला गया है. Then how do we find out hot an object really is? A reliable measure of the hotness an object it is temperature. यानी हमें कैसा पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट बहुत ही गर्म है यानी बहुत ही हॉट है, तो उसके टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू हिज टेम्परेचर. टेम्परेचर इज मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. और टेम्परेचर किससे हम नापते हैं? तो थर्मामीटर से. ओके, थर्मामीटर से नापते हैं. थर्मामीटर है उससे हम टेम्परेचर नापते हैं. ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया. तो अब देखो मेजरिंग टेम्परेचर. ओके, 4.2 मेजरिंग टेम्परेचर. हैव यू सीन अ थर्मामीटर? हमने देखा ही है. रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर. द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर. यानी जब हमारे घर पे कोई बीमार हो, ओके, तो हम क्या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे जो अगर बुखार आया, हमें बुखार आया, तो वो थर्मामीटर देते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर. देखो यहाँ पे बोला गया है क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं. होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुल. और हमें क्या करना है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर ये हमारे हाथ में रखना है. ओके, और इफ़ यू डू नॉट have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure 4.2. देखो ये clinical thermometer, इसको clinical thermometer बोला जाता है. A clinical thermometer consists of a long narrow uniform glass tube. Okay, देखो इसका शेप कैसा है, दिख रहा है आपको? देखो ग्लास ट्यूब जैसा है ना. दिस बल्ब कंटेंस मर्क्यूरी. और जो बल्ब टाइप स्ट्रक्चर है, ओके, ये जो बल्ब टाइप, ओके, ये बल्ब टाइप जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होते हैं? मर्क्यूरी होती है. ओके, मर्क्यूरी होती है. उससे क्या होता है, देखो आगे हमें क्या बोला है. आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन. देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला.
तो thread can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by degree Celsius. डिग्री सेल्सियस ओके, जो स्केल होती है ओके, ये जो स्केल है वो क्या डिग्री सेल्सियस नापती है ओके. डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री केल्विन होता है, बट हमारे इंडिया में क्या है ज़्यादा डिग्री सेल्सियस मेज़र होता है ओके. अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो क्या ओनली ह्यूमन बॉडी को रीड करता है ओके. यानी सिर्फ हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर से नाप सकते हैं ओके. तो उसकी कितनी डिग्री सेल्सियस होते हैं देखो, 35 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस ओके. कितनी होती है 35 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस. यानी जब भी हम किसी पे यूज़ करते हैं तो हमें ये देखना है जो उसकी रीडिंग होती है ओके वो 35 के नीचे होनी चाहिए. जब वो रीड करता है ओके डिग्री सेल्सियस जब रीड करता है तो क्या होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होनी चाहिए ओके डाउनवर्ड. उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं उसको नाप सकते हैं, तभी हमें पता चलता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है. तो नॉर्मली कितना होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल एकदम हेल्दी पर्सन से होता है उसका 37 डिग्री सेल्सियस होता है ओके. आगे दिया ही गया है देखो. तो हमें बोला गया है देखो रीडिंग अ थर्मामीटर. लेट अस learn how to read a thermometer. First note the temperature difference indicated between the two big mark. Also note the number of division between these marks. Suppose the bigger mark read 1 degree and there are 5 division between them. यानी मान लो कि ये दो बिगर मार्क्स है ओके और इसके बीच में 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 स्मॉल मार्क्स है ओके. तो ये 1 हुआ ओके, ये एक 1 है ओके और बाकी 5 है तो 1/5. तो ये कितना होगा 0.2 डिग्री सेल्सियस. 0.2 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ, ये 1/5 है तो ये कितना हुआ 0.2 डिग्री सेल्सियस हुआ ओके. यहाँ पे बताया गया है देखो. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read 1/5 is equal to 0.2 डिग्री सेल्सियस. अब देखो आगे हमें बोला गया है वॉश द थर्मामीटर. जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें क्या है इसको अच्छे से धोना है, प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, और किससे एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से ओके. होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जग. द जग विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन. इंश्योर दैट इट बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. जैसे मैंने बताया यानी जब भी हम किसी पे ये थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो नापता है ओके हम यूज़ करते हैं तो हमें पहले देखना है कि सबसे पहले जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसकी जो डिग्री सेल्सियस है ओके वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए ओके, नीचे होनी चाहिए. तभी हमें क्या करना है उसको मेज़र करना है ओके यानी नापना है. तभी हमें देखो नाउ अभी क्या बोला है देखो, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर. क्या बोला गया, प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग. आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग. और हमें क्या करना है, जैसे हमने थर्मामीटर रखा तो उसको 1 मिनट के बाद हमें नापना है, यानी हमें देखना है कि कितना डिग्री सेल्सियस हुआ. दिस इज़ आवर बॉडी टेम्परेचर. द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ अ यूनिट डिग्री सेल्सियस. और ये क्या होता है डिग्री सेल्सियस से जो इसकी यूनिट होती है वो हमेशा क्या है टेम्परेचर जो नापती है उसकी यूनिट क्या है डिग्री सेल्सियस होती है ओके. अब देखो बोला क्या है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री. जैसे मैंने बताया क्या होती है जो नॉर्मल पर्सन होता है ओके नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन का होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस. अब आप पूछोगे कि मे बी देखो यहाँ पे बोला गया है पहली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर. शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37
डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्या बोला, पहली मेजर्ड हर बॉडी, यानी उसने अपने बॉडी टेम्परेचर नाप ली। शी गॉट वरीड, यानी उसको डर लगा। क्या? इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री। ये ज़रूरी नहीं है कि 37 डिग्री होना चाहिए, ओके, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्या बोला है? ये ज़रूरी नहीं है कि 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इससे कम भी हो सकता है, यानी 35 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या 36 हो सकता है, ओके। अरे यार केम आउट થઈ જાય છે। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। हमने देखा, देखो 37 डिग्री सेल्सियस होना ज़रूरी नहीं है, उससे कम भी हो सकता है, ओके। 37 से कम भी हो सकता है, 36 डिग्री, तो हमें इतना चिंता नहीं, यानी ज़्यादा हमें वरीज नहीं करनी है, ओके। एक्टिविटी 4.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर सम ऑफ योर फ्रेंड एट लीस्ट 10 विथ अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम पर्सन, ओके। देखो 4.2 बोला गया, बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम पर्सन, ये एक्टिविटी है। तो आगे क्या करना है, बाय क्लिनिकल थर्मामीटर, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमन की जो टेम्परेचर, हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर किससे नापते हैं, तो क्लिनिकल थर्मामीटर से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। और कभी भी हमें ध्यान रखना है कि ये जब भी हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ओके, ह्यूमन बॉडी के लिए, तो ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए होता है और किसी चीज़ के लिए नहीं होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, ओके। तो इसे हमें गर्म पानी में नहीं डालना है, ओके। गर्म पानी में अगर हम इसको रखते हैं तो ये क्या है, फट जाएगा, ओके। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज़ 37 डिग्री, हमें क्वेश्चन पूछा है 37 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला गया है, मे नॉट बी, उससे कम भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, यानी या तो ज़्यादा हाई भी हो सकता है या लो भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्जर नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। यानी हमें दिया है कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर, उसकी डिग्री सेल्सियस कहाँ तक होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, 42 डिग्री सेल्सियस होती है, ओके। तो यहाँ तक हमारा क्या है, नॉर्मली है हम, ओके। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ओके, और 35 से ज़्यादा नीचे भी नहीं आना चाहिए, ओके। तो हम एक हेल्दी पर्सन माने जाते हैं, ओके। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। देखो मैंने जैसे बताया, द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, यानी हम जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो किस लिए, सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए बना है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। That is the reason that this thermometer has the range of 35 डिग्री टू 42 डिग्री। इसलिए इसका जो यूनिट है वो कहाँ से रखा है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। देखो क्या बोला, डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है, ओके, वो किस लिए, ओनली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए है, ओके। हमें और अदर ऑब्जेक्ट पे इसको ट्राई नहीं करना है, ओके। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, ओके। और हमें धूप में भी नहीं रखना है, इट में ब्रेक, यानी ये टूट सकता है, ओके, इसलिए, या गर्म पानी में नहीं रखना है, ओके। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर।
जो ज़्यादा कहाँ पे लेबोरेटरी में पाए जाते हैं। देखो क्या बोला गया, लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, जो अदर ऑब्जेक्ट्स है उसे हम कैसे नाप सकते। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मामीटर, और इसके लिए अदर थर्मामीटर है। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर, और इसे हम क्या बोलते हैं, द लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर, ओके, दिस थर्मामीटर। आपको ये दिख रहा है फिगर 4.4, देखो ये फिगर 4.4 लेबोरेटरी थर्मामीटर, ओके, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। तो क्या बोला है कि देखो, लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। हमें क्या करना है, इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर जब भी मेज़र करते हैं तो वो देखना है हमें। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो यूनिट होती है वो कहाँ से होते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस, ओके, यानी बहुत ही ठंड, ओके, ठंड वाली जगह होती है ना, वहाँ पे ज़्यादा आपने पाया होगा, कश्मीर में होता है, ओके, से फॉर एग्जांपल कश्मीर में होता है -10 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, ओके, टू 110 डिग्री सेल्सियस। जैसे हमें फिगर 4.4 में देखो, ये पूरी क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर है। Also you can read in the case of clinical thermometer, find out how much a small division of this thermometer reads. You will need क्या बोला है हमें, you would need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how this thermometer is used. ये किस तरह यूज़ होता है। देखो हमें क्या करना है, एक्टिविटी 4.4 बोला गया है, टेक सम टैप वाटर इन अ बिकर और अ मग, यानी हमें या तो बिकर या मग में हमें क्या करना है, पानी लेना है, ओके। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड, ओके, इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड्स ऑफ द कंटेनर। हमें क्या करना है, देखो ये जो थर्मामीटर है वो सीधा यानी स्ट्रेट यानी सीधा खड़ा रखना है, ओके, तो तभी उसकी जो टेम्परेचर हो एग्जैक्टली हमें पता चलेगी, ओके। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, यानी हमें सीधा ही पकड़ना है, ओके। 4.5 फिगर 4.5 देखो आगे बोला गया, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ अ मर्क्यूरी इन द थर्मामीटर, वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकेम स्टेडी। और हमें क्या करना है, कब तक पानी में रखना है, जब तक वो मर्क्यूरी, ओके, यानी जो मर्क्यूरी है, ओके, वो स्टेडी नहीं हो जाती है, ओके, स्लो नहीं हो जाती, तब तक हमें उसको पकड़ के रखना है। देखो 4.5 देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको किस तरह ये सीधा खड़ा किया गया है, ओके। तभी हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्टली हमें इसका टेम्परेचर पता चलेगा, ओके। तो इसे हमें क्या करना है, स्ट्रेट खड़ा रखना है, ओके। मेजरिंग टेम्परेचर वाटर विथ अ लेबोरेटरी, नोट द रीडिंग, और हमें क्या करना है, जैसे हमने उसको निकाला तो उसकी रीडिंग नोट करनी। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, और ये पानी का उस टाइम का टेम्परेचर था जो जस्ट हमने क्या उसको रीड किया। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, और सभी को ये एक्टिविटी करनी है, ओके। और हमें क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है कि जो बच्चे ने एक्टिविटी की तो हर एक का अलग टेम्परेचर होगा, ओके, ये हमें नोट डाउन करना है। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। यानी हमें कुछ वेरिएशन देखने मिलेंगे अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ओके, तो इसमें वेरिएशन हमें देखने मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या बोला है। Activity 4.5, take some hot water in a beaker or a mug, dip the thermometer in water, wait till mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from water, observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? और जो क्या होता है, जैसे हम बाहर निकालते हैं, ओके, यानी जो बीकर या कंटेनर में से जैसे वो थर्मामीटर बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, मर्क्यूरी जो हो वो क्या होती है, तुरंत गिरने लगती है, ओके, बिगिन टू फॉल यानी तुरंत गिरने लगती है, ओके। जो रीडिंग होती है वो तुरंत क्या होती है, गिरने लगती है। दिस मीन्स
दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज़ इन वाटर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो टेम्परेचर कब रीड होता है, जब वो पानी में थर्मामीटर जब पानी में हो तभी उसका टेम्परेचर रीड होता है। जैसे हम बाहर निकालेंगे तो मर्क्यूरी क्या वो रीडिंग क्या होगी, नीचे फॉल यानी गिर जाएगी। ओके, यू मे रिकॉल दैट, यू में क्या बोला गया, यू मे रिकॉल दैट you may recall that while taking your own temperature you have to take the thermometer out of your mouth। You may recall that while taking your own temperature you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading। Can you use the laboratory thermometer to measure your, क्या बोला गया है, टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। लेबोरेटरी थर्मामीटर ओनली अदर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। ओके, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमें ओनली किसका इस्तेमाल करना है, ओनली क्लिनिकल थर्मामीटर का। किसका हमें इस्तेमाल करना है, ओनली क्लिनिकल थर्मामीटर का। ऑब्वियसली इट इज़ not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? Observe a clinical thermometer again। Do you see a kink near the bulb? देखो, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब। किंक यानी देखो कुछ इस तरह से सब्सटेंस होगा। ओके, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या करता है, मर्क्यूरी को गिरने नहीं देता है। ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंक, इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। यानी ये क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है, यानी मर्क्यूरी लेवल को तुरंत गिरने नहीं देता है। ओके, इसलिए जब हम माउथ में से निकलते हैं तो ये जो किंक है ये क्या वर्क करता है। ओके, मर्क्यूरी लेवल को फॉल होने नहीं देता है और इससे हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो हमें पता चल जाता है। ओके, अब देखो, अब तो अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन थर्मामीटर आ गए। ओके, तो आप घर पे भी ये चीज़ कर सकते हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मामीटर। मर्क्यूरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इन थर्मामीटर ब्रेक्स दिस डे डिजिटल थर्मामीटर। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन थर्मामीटर ओके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से इजीली अवेलेबल होते हैं। ओके, मार्केट्स में। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो हम जो हमारा 4.4 यानी ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है, ओके, किस तरह हीट जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।